दिल्ली की लड़ाई में केजरीवाल सरकार की बड़ी जीत। दिल्ली सरकार को मिला अधिकारियों की नियुक्ति और ट्रांसफर का अधिकार। दिल्ली सरकार की राय पर एलजी को लेना होगा फैसला। दिल्ली के अधिकारों की लड़ाई में केजरीवाल सरकार को बड़ी जीत मिली है। सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ ने केजरीवाल सरकार की उस याचिका पर फैसला सुना दिया है जिसमें मांग की गई थी कि अधिकारियों की नियुक्ति और ट्रांसफर का अधिकार एक चुनी हुई सरकार के पास होना चाहिए। दूसरी ओर केंद्र सरकार की दलील थी कि दिल्ली पूर्ण राज्य नहीं है, इसीलिए उसके अधिकार सीमित हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र की दलीलों को स्वीकार नहीं किया और संवैधानिक पीठ ने फैसला सुनाते हुए कहा कि दिल्ली की सरकार चुनी हुई सरकार है, उसकी जनता के प्रति जवाबदेही है। अगर राज्य सरकार अपने अधीन अधिकारियों पर नियंत्रण नहीं होगा तो ठीक से काम नहीं कर पाएंगे, वो सरकार की बात भी नहीं मानेंगे। चुनी हुई सरकार की जनता की जवाबदेही होती है। केंद्र सरकार का इतना नियंत्रण नहीं हो सकता है कि राज्य के कामकाज प्रभावित हों। लोकतंत्र और संघीय ढांचे का सम्मान जरूरी है। दिल्ली सरकार को वही शक्तियां हैं तो दिल्ली विधानसभा को मिली हुई हैं। चुनी हुई सरकार के पास ही प्रशासनिक व्यवस्था होनी चाहिए। कोर्ट ने कहा कि एग्जीक्यूटिव मामले में अधिकार एलजी के पास है। उपराज्यपाल दिल्ली सरकार की सलाह और सहायता से काम करेंगे। आदर्श स्थिति यही होगी कि दिल्ली सरकार को अधिकारियों पर नियंत्रण मिले। पुलिस और कानून व्यवस्था और जमीन जो दिल्ली सरकार के दायरे में नहीं आते हैं, उसके अलावा बाकी अधिकारियों पर अधिकार दिल्ली सरकार को मिलना चाहिए। साफ है, दिल्ली सरकार को बड़ी जीत मिली है। इसे केंद्र सरकार के लिए बड़ा झटका माना जा सकता है। यानी अब दिल्ली में अधिकारियों के ट्रांसफर और पोस्टिंग के अधिकार केजरीवाल सरकार को मिल जाएंगे। यानी जो ताकत केजरीवाल सरकार चाहती थी वो उसे मिल गया है। साफ है, कोर्ट ने दिल्ली सरकार और केंद्र के अधिकारियों को साफ बंटवारा कर दिया है। दरअसल दिल्ली में अधिकारियों की पोस्टिंग और उनके ट्रांसफर के अधिकार मांगने वाली दिल्ली सरकार ने याचिका लगाई थी। यानी प्रशासनिक सेवाओं पर दिल्ली सरकार अपना पूर्ण नियंत्रण चाहती थी। कोर्ट ने 18 जनवरी को सुनवाई पूरी करके फैसला सुरक्षित रख दिया था। दिल्ली सरकार का तर्क रहा कि केंद्र दरअसल उसके और संसद के बीच में अंतर को खत्म करना चाहता है। दरअसल केंद्र सरकार में 2021 में गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली एक्ट पास किया था। इसमें दिल्ली के उपराज्यपाल को कुछ और अधिकार दे दिए गए थे। आम आदमी पार्टी ने इसी कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। दिल्ली और केंद्र के बीच ये लड़ाई आज की नहीं है बल्कि सालों से चली आ रही है। इसकी वजह यह है कि दिल्ली पूर्ण राज्य नहीं है। दिल्ली न सिर्फ एक शहर, राजधानी और राज्य है बल्कि एक केंद्र शासित भी है। 12 दिसंबर 1931 को अंग्रेजों ने दिल्ली के ब्रिटिश इंडिया को राजधानी बनाया था। जब देश आजाद हुआ था तो राज्य को पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी में बांटा गया था। दिल्ली को पार्ट सी में रखा गया था। आजादी के बाद दिल्ली को ही भारत की राजधानी बनाया गया था। 1956 तक दिल्ली अपनी विधानसभा होती थी, लेकिन 1956 के बाद राज्य में पुनर्गठन कानून आया। इसके राज्यों का बंटवारा हुआ। दिल्ली को केंद्र शासित बनाया गया, विधानसभा को भंग कर दिया गया, राष्ट्रपति शासन लागू हो गया। ये सिलसिला करीब 35 साल तक चला। 1991 में नेशनल कैपिटल टेरिटरी एक्ट पास हुआ। इससे 1993 में दिल्ली में फिर से विधानसभा का गठन हुआ। इस कानून के मुताबिक यहाँ केंद्र और एनसीटी सरकार दोनों मिलकर शासन करेंगी। इस कारण से कुछ शक्तियाँ केंद्र और कुछ दिल्ली सरकार के पास बटी हुई हैं। इसी वजह से गतिरोध पैदा होता है। दिल्ली की जमीन, पुलिस और सार्वजनिक व्यवस्था पर केंद्र का अधिकार है। बाकी दूसरे मसलों पर भी कानून लाने के अधिकार के लिए दिल्ली को केंद्र से अनुमति लेनी होती है। सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में फैसला सुना दिया था कि जमीन, पुलिस और सार्वजनिक व्यवस्था को छोड़कर दिल्ली सरकार को बाकी सभी मसलों में कानून बनाने का अधिकार है। लेकिन अब केंद्र का कहना है कि उस फैसले का मतलब यही नहीं है कि दिल्ली सरकार को उन 3 को छोड़कर बाकी सभी पर कानून बनाने का अधिकार मिल गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, द सच इंडिया।